नमस्कार, मैं हिमांशी शर्मा नेशनल पहरी के माध्यम से आपसे जुड़ रही हूँ। हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी दीनदयाल गौतम और बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी टीकम सिंह गौतम। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी विचारधारा के बारे में जानते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है इस नगर निगम के चुनाव को लेके। चलिए, नमस्कार टीकम। नमस्कार जी, धन्यवाद। अच्छा, तो कैसा चल रहा है चुनाव का प्रचार प्रसार? प्रचार ठीक चल रहा है जी। समाज और जनता सहयोग दे रही है। वार्ड के जो हमारे पुराने साथी हैं, आज ये पहला चुनाव नहीं है हमारा। सन 94 से हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जो साथी हमारे सन 94 से हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, और बहुत बढ़िया चुनाव प्रचार चला है। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। आज हमारा इंदिरा नगर और मिलाड कॉलोनी का दौरा है और डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से निवेदन करेंगे कि हमें एक बार मौका दें अपने भाई बेटे को। और क्षेत्र में जो समस्या है, सीवर की है, रास्ते की है, नाले की है, और सबसे बड़ी जो समस्या है अलॉटमेंट की है। भाई 60 साल 50 साल पुरानी ये कॉलोनियां हैं। हमारी जो प्रमुख मांग है, जो प्रमुख बात है जनता के बीच में जाके, कि भाई 1 साल के अंदर, चुनाव जीतने के बाद 1 साल के अंदर इन सभी कॉलोनियों को हम अलॉट कराएंगे, पक्का कराएंगे, लोगों को मालिकाना हक देंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। लगभग 50 साल हो गए इन कॉलोनियों को। कांग्रेस की सरकार भी बहुत लंबे समय रही प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पिछले 10 साल से चली रही है। किसी ने भी क्षेत्र के लोगों का भला नहीं किया है, केवल उनको ठगा है, उनको छला है, झूठ बोल के वोट लिए हैं, और कोई बुनियादी सुविधा नहीं दी है, ना बच्चों को शिक्षा दी है, ना बुजुर्गों को सम्मान दिया है। तो हमारा जो चुनाव का जो प्रचार है वो यही है। क्षेत्र के लोग हमें आज से नहीं जानते, 30 साल से जानते हैं कि भाई दीनदयाल गौतम जो कहता है वो करता है। तो प्रचार हमारा अच्छा चल रहा है। हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का सहयोग है, महिलाओं का आशीर्वाद है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि मतलब आपका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो जनता से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? मैं सबसे पहले तो मीडिया को नमस्कार सभी को। इस टाइम जो प्रचार चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, वो पूरे वार्ड में जोर शोर पर चल रहा है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। उनको हमारी इस जनसभा को या प्रोग्रामों को देख के वो पूरी तरह प्रस्त है, और इस टाइम अब की बार दीनदयाल गौतम जी विजय होंगे और भारी बहुमत के साथ होंगे। जनता का जो काम है, जो 45 साल 50 साल हो गए इस्लाम बस्तियों को, आज तक कोई सुख सुविधा नहीं दी, ना कांग्रेस ने दी ना बीजेपी ने दी। 12-13 साल बीजेपी को हो गए, कोई सुविधा नहीं है किसी भी कॉलोनी में। सीवर खुली पड़ी है, नालियां चल रही हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है। मतलब 45 साल से आज तक इन्होंने कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ गुमराह करते रहे, वोट लेते रहे, मगर पब्लिक का कोई काम नहीं किया। इसलिए अब की बार दीनदयाल गौतम जी भारी बहुमत से जीतेंगे। अगर बने तो इस्लाम बस्तियों को पक्की कराएंगे, सीवर और पानी की समस्या को दूर करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि विपक्ष दलित समाज के साथ ऐसा क्या व्यवहार कर रहा है जिसे आप रोकना चाहते हैं? भाई इस सरकार में मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय, दोनों समुदायों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आए दिन मंदिरों के नीचे मस्जिदों को ढूंढा जा रहा है, और हमारे जो व्यापारी हैं मुस्लिम समुदाय के, उनकी दुकानों को जबरन बंद कराया जा रहा है। जो वो खान पान की दुकानें का व्यापार करते हैं, मीट की, मुर्गे की दुकानें करते हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेके हमारे सभी भाई, सभी साथी, चाहे वो मुस्लिम समाज से हैं, चाहे वो दलित समाज से हैं, सबने हमें आशीर्वाद दिया है, और उनके आशीर्वाद से इस सीट को हम जीतने जा रहे हैं। और जीतने के बाद जो हमारे बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बड़ी तेजी से काम होगा। जी धन्यवाद। तो हमें ये बताइए कि विपक्ष एमसीएफ में, नगर निगम में घोटाले के दावे कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सरकार ने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया था कि भाई हम इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बहुत बड़ी मोटी रकम सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरीदाबाद के विकास के लिए दी थी, और फरीदाबाद आज क्राइम सिटी बना के रख दिया है, नरक सिटी बना के रख दिया है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। आप देखिए, जगह जगह सीवर का पानी भरा हुआ रोडों पे, और रोड आज सर्दियों में भी लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरी तो क्षेत्र की जनता से निवेदन है, फरीदाबाद की जनता से निवेदन है, वार्ड नंबर 14 की जनता से निवेदन है, एक बार हमें मौका दें, और जो भी समस्या है जनता की, उन समस्याओं को गंभीरता से हम लेकर आगे चलेंगे और उनका समाधान करेंगे। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप हर बार नगर निगम के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतने कम अंतर से आपकी हार होती है, तो आप जनता से क्या स्पेशल अपील करना चाहेंगे ऐसी?
भाई जनता तो देखो हमें दिल से चाहती है और जिताती है, जनता का कसूर नहीं है। हमारा जो काफिला है चुनाव का, हमारे जो समर्थकों की संख्या है वो हर 5 साल बाद डबल होती है। भाई जब हम पहली बार चुनाव लड़े तो हमारा रिजल्ट कुछ और था, 60-65 वोटों से हमें जबरदस्ती हराया प्रशासन ने। दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो हमारी डबल वोटें आई। तो हमारे समर्थकों ने, हमारे मतदाताओं ने हमें आशीर्वाद देके हमारा उत्साह बढ़ाया। और मैं अपील कर रहा हूं क्षेत्र के मतदाताओं से कि भाई ईवीएम की वजह से और प्रशासन की हेराफेरी की वजह से हमें आज तक चुनाव हराया गया है, मगर इस बार हमारी एक लीगल टीम है जो ईवीएम के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कड़ी निगरानी रखेगी। और क्षेत्र के जो मतदाता हैं भारी संख्या में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के मतदाता हैं, चाहे वो दलित समाज के मतदाता हैं, सभी माता बहनों और बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि इस बार हम सीट को जीतने जा रहे हैं, सभी भाई हमें आशीर्वाद दें और एक मौका हमें जरूर दें। धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। तो मेरा आखिरी सवाल एक आपसे है कि आप बीएसपी के इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं और आपने इतने पदों पर काम भी किया है, ऐसी क्या वजह रही थी कि आपको बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में जाना पड़ा, आपने कांग्रेस ज्वाइन करी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं। मैं कांग्रेस में ना जाऊंगा और ना गया, और बीजेपी कांग्रेस तो मेरी दुश्मन है। नहीं, हमने ऐसा सुना है, सुनने में आया था। जब बाबा साहब को इतना प्रताड़ित किया कांग्रेस ने, तो मैं कांग्रेस में क्यों जाऊंगा। आज जो हमारा आज ईवीएम के द्वारा ये बीजेपी वाले जीत रहे हैं, देश के अंदर 85% है SC ST OBC और माइनॉरिटी। सरकार हमारी बननी चाहिए, देश पर राज हमारा होना चाहिए, मगर ये पूंजीपति लोग बैठे हैं जो ईवीएम के माध्यम से जीत रहे हैं। आज ईवीएम बंद कर दें, हम दिखा देंगे कि हमारी कितनी ताकत है। भाई ईवीएम से आप चुनाव करा रहे हो, सेंटर में जीत रहे हो आप, तो आप ईवीएम बंद करा दिए। अगर तुम्हारे में दम है तो हम फिर जीत के दिखाएंगे, सेंटर में हमारी सरकार बनेगी। OBC ST माइनॉरिटी सारा हमारे साथ है। ये तो इस ईवीएम के बदौलत ये जीत जाते हैं और बन जाते हैं। हमारा कहीं जाने का प्लान नहीं। हमारी बीएसपी में पैदा हुए हम, बीएसपी का फोल्डर है। जिस दिन 1982 से मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ और बीएसपी को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। आज 60 साल की उम्र हो गई, 2-4 साल का और हूँ। भाई क्यों जाऊंगा मैं? बीएसपी में पैदा हुआ हूँ और बीएसपी में ही रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों ने गुमराह किया है, झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी जनता से क्या अपील है? जनता से मेरी अपील है कि भाई बहुजन समाज पार्टी के पार्षद को जिताएं और जो भी समस्या है फरीदाबाद की, उन समस्याओं को, इस बाढ़ की नहीं, हम फरीदाबाद की भी समस्याओं को दूर करेंगे और जो दबे कुचले लोगों पर अत्याचार रोजी ना होते उनकी आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने हमें बताया कि इन्होंने किस प्रकार वार्ड नंबर 14 के लोगों के बारे में सोचा समझा और क्या कार्य करेंगे वो। तो चलिए, मैं आपसे अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी वोट सोच समझ कर दे, ऐसे उम्मीदवार को दे जो वादे नहीं विकास करे। जी हाँ, धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और जुड़ते रहिए हमारे साथ तमाम खबरों के लिए नेशनल पैरी के साथ। धन्यवाद।